राम राम भाई सभी दोस्तों को। और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। और उम्मीद करूँगा कि आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी को पता है कि जो हमारी हमारी जो SSC GD के लिए जो हमारी क्लास थी, हमने जो स्टार्ट कर रखी है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है हमने वहाँ से स्टार्ट किया है। और अभी तक हम 2 क्लास ले चुके हैं, तो जो आज की हमारी जो तीसरी क्लास है वो हम आज अभी शुरू करेंगे। और अभी कुछ दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था किसी कारणवश, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो अभी हमारी आज से डेली कंटिन्यू हमारी SSC GD के लिए क्लास स्टार्ट रहेगी। और हमारी जो साथ में जो हमारा परसेंटेज है, जो चैप्टर हमारी जो जिसके अंदर हमारी अभी 3 क्लास बाकी है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी ज्यादा बात नहीं करते हुए हम अपनी जो क्लास है, वो जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और साथ में एक बात और बता देता हूँ कि आपको जो SSC GD के लिए जो फॉर्म की अभी लास्ट डेट नजदीक आती जा रही है, जो भी बच्चा अभी जो जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो अपना फॉर्म फिल कर दे सबसे पहले, क्योंकि बाद में साइट बिजी हो जाती है और आपका फॉर्म ये है कि फॉर्म नहीं भरा जाएगा साइट बिजी होने के बाद। तो डेट नजदीक आती जा रही है, जो लास्ट डेट है, तो अपना जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दे और अपनी जो भी है तैयारी करे। और जो भी बच्चा मैथ की जो स्पेशल मैं मेरे चैनल के माध्यम से जो मैथ की मैथ के लिए हेल्प ले सकता है, तो ज़्यादा बात न करते हुए मैं जो हमारा जो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा बच्चे, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 और 40 है। देखिए बच्चे, हमें दो संख्या दे रखी हैं 8 और 40, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 और 40 है, ठीक है बच्चे। तो देखिए, जब कभी भी आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलता है, तो आप केवल आपको करना क्या है, अगर जो दो संख्याएं होती हैं तो उन संख्याओं का जो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है बच्चे। तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 8 × 40 इक्वल टू 320। और इतना ही हमें निकालना है, बिल्कुल ये लगा लीजिए। मात्र 10 सेकेंड का क्वेश्चन आंसर, 10 सेकेंड का क्वेश्चन था ये, ठीक है। हमें 8 और 40 को गुणा कर देना है और जो 320 निकाल देना है। हमें गुणनफल पूछ रखा था इन दो संख्याओं का, तो 320 आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चे। और इन 320 से हम हमारा जो लघुत्तम समावर्तक है और जो महत्तम समावर्तक है, हम 8 और 40 निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चे। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है कि जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धनराशि उधार लेता है, बैंक से लेता है जॉन। और जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, जिसके अंदर जो ब्याज है हर वर्ष जुड़ता है। और यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961.50 का भुगतान करके अपना ऋण चुका दिया, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली। देखिए बच्चे, तो देखिए जॉन ने क्या किया है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि उधार ली है, ठीक है। तो 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10। 10/100 करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो देखिए, हमने मान के चलो कि तो जॉन है उसने 10 रुपये राशि देता है, ठीक है। और हमारा जो टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 वर्ष, ठीक है बच्चे। 4 वर्ष टाइम दे रखा है। तो जो मान के चलो, हमने मान लिया मूलधन हमारा 10 रुपये, ठीक है। तो एक बात बताइए, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, क्वेश्चन में ये कहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि उधार लेता है। तो एक बात बताइए बच्चे, 10 का अगर हमने 10 रुपये, हमने उसने राशि ले ली 10 रुपये, ठीक है। तो 10 रुपये 10% प्रति वर्ष, मतलब जो हर वर्ष उसका जो 10% है, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज उसका जुड़ेगा। तो देखिए बच्चे, 10 रुपये उसने क्या ली, राशि ली, ठीक है। तो 10 रुपये का 10% कितना होगा, 1 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक बच्चे। मतलब 1 रुपये ब्याज होगा, तो 10। और आप सभी को पता होगा कि जब हम मूलधन के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज को हम जोड़ते हैं, तो वह क्या बनता है, मिश्र धन, ठीक है। तो मतलब आप लिख सकते हो इसको कि जो पहले वर्ष जो मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा हमारा 10 रुपये, ठीक है। 10 रुपये ले लिया, ठीक है। अब एक बात बताइए,
जो ब्याज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ जाता है तो 10 रुपए में एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 11 रुपए। वह क्या हो जाएगा मिश्र धन। ठीक है बच्चे, ये पहले वर्ष हो जाता है। ठीक है, और कितने वर्ष तक लेता है वह 4 वर्ष के लिए। तो फिर भी सेम दूसरे वर्ष भी सेम सेम यही रहेगा 10 और 11, और तीसरे वर्ष में 10 और 11, और चौथे वर्ष में 10 और 11। ठीक है बच्चे, इनको गुणा कर लीजिए, 10 गुणा 10 100 गुणा 10,000 गुणा 10 10,000। ठीक है बच्चे, अब देखिए 11 को इससे गुणा ये 121 से 1331, और 1331 को 11 1 11, 11 3 33 34, 11 3 33 और 3 36, और 11 और 14 14,641। ठीक है बच्चे, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961.50 का भुगतान करके अपना ऋण चुका दिया। जो उसने जो ब्याज समेत उसने अपना जो ऋण चुकाया था 21,961.50 दे रखा है, तो वो क्या है उसका क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, मिश्र धन दे रखा है 21,961.50। ठीक है, 14,641 यूनिट दे रखी है बच्चे की, तो एक यूनिट कितनी हो जाएगी 14,641। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ से इसको 0 से 0, 15 से इसको काट दीजिए, 15/10 1.5। ठीक है बच्चे, देखिए अब अभी हमारी एक यूनिट आती है 1.5। ठीक है, हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, एक जो कि उन्हें बैंक से जो राशि उधार ली थी, जो एक मूल राशि थी, जो उसका मूलधन था, वो हमें निकालना है। अगर एक यूनिट 1.5 है तो 10,000 रुपये की जो यूनिट है कितनी हो जाएगी, गुणा में 1.5, पॉइंट से 1 0 कट जाएगी। ठीक है, 1,000 गुणा में 15 कितना हो जाएगा 15,000। और यही हमें निकालना था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, मूलधन जो हमारा 15,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है बच्चे, एक हम इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको, और एक दूसरा तरीका और है, आपको बताता हूँ मैं अभी। देखिए बच्चे, क्वेश्चन के अंदर हमें एक तो ये रेट दे रखी, दर दे रखी 10%, और हमें टाइम दे रखा है 4 वर्ष, और जो हमें अमाउंट दे रखी है कितनी 21,961.50। ठीक है, और हमें प्रिंसिपल वैल्यू जो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको एक फॉर्मूला दे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट परसेंटेज इंटू मिड टाइम की पावर टाइम। ठीक है बच्चे, तो इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इस जो प्रिंसिपल है हमारा निकाल सकते हैं। हमें अमाउंट दे रखी है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट दे रखा है हमें, और टाइम हमें दे रखा है 4 वर्ष। ठीक है बच्चे, तो हमारा आंसर वही आएगा 15,000 रुपये। ठीक है, जो मूलधन हमें निकालना है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चे, क्वेश्चन में क्या कहा है, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बस स्टेशन से, स्टेशन कौन सा है, पी स्टेशन से क्यू तक 70 किलोमीटर पर घंटे की गति से, और स्टेशन क्यू से पी तक 90 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत गति कितनी। देखिए बच्चे, दो स्टेशन दे रखे हैं, पी से लेके क्यू तक और क्यू से लेकर पी तक। ठीक है, तो जो पहली जो जो पहला स्टेशन है, तो एक बस चलती है पी से क्यू तक, तो वह चलती है 70 किलोमीटर पर घंटे की गति से, 70 किलोमीटर पर घंटे। और जो दूसरी है क्यू से पी तक चलती है, वो वापिस आती है, वह चलती है 90 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, तो इसके अंदर हमें दो स्पीड दे रखी है। ठीक है, पी से क्यू की और क्यू से पी, तो हमें इसके अंदर हमें औसत स्पीड याद करनी, हमें औसत गति याद करनी है। तो इसके लिए स्पेशल एक फॉर्मूला याद रखें आप, 2S1, हमने तो ये दो स्पीड हो गई S1 और S2। ठीक है, 2S1 इंटू में S2 अपोन में S1 प्लस में S2। ठीक है बच्चे, देखिए इसमें पुट कीजिए आप, 2 गुणा में S1, पहला S1 कितना दे रखा है 70, गुणा में 90 अपोन में 70 और प्लस 90 कितना हो जाएगा 160। ठीक है बच्चे,
दो 8 16, 4 दूनी 8, 35 दूनी 70, 9 5 45, 27 और 4 31 और में से तो 4 7 28, 3 4 8 32, पॉइंट 75 किलोमीटर पर आवर, यही आपकी औसत स्पीड हो जाएगी। ठीक है बच्चे, कि हमें यही निकालना था, दो स्पीड दे रखी थी। अभी कभी भी किसी भी मतलब एग्जाम के अंदर अगर इस टाइप से आपको दो स्पीड दे रखी है और उस वक्त जो आपको स्पीड निकालनी पड़ जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, 2s1 इंटू s2 अपॉन में s1 प्लस में s2। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चे, क्वेश्चन में क्या कहा बच्चे, सोनल और अर्जुन एक साथ एक कार्य को 57 दिन में करते हैं। ठीक है बच्चे, सोनल और अर्जुन है, मतलब एक साथ कार्य करते हैं, वो 57 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है बच्चे, 57 दिन में काम कर रहे हैं सोनल और अर्जुन, और अर्जुन और रोहन, अर्जुन प्लस में रोहन कर रहे हैं काम को 38 दिन में। ठीक है, और रोहन और जो सोनल है वो काम कर रहे हैं वो 38 दिन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि अर्जुन, सोनल और जो रोहन है वो तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन में ये कहा, देखिए बच्चे, सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम लें, कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आएगा 114। ठीक है, तो 57 को कितने से गुणा करें कि 114 आ जाए, 2 से। ठीक है, 38 को 3 से, 38 को 3 से। ठीक है बच्चे, अब देखिए, जो सोनल और अर्जुन है वो एक दिन में दो काम करते हैं। ठीक है बच्चे, और अर्जुन और रोहन है वो तीन काम करते हैं, और रोहन और सोनल है वो तीन काम करते हैं। तो टोटल काम कितने करते हैं तीनों मिलके, देखिए, सोहन प्लस अर्जुन प्लस में अर्जुन प्लस रोहन प्लस में रोहन प्लस सोनल, ये काम करते हैं 8। ठीक है बच्चे, और ये तीनों के तीनों दो दो बार एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सोनल कितनी बार काम कर रही है, 2 बार काम कर रही है। अर्जुन कितनी बार काम कर रहा है, 2 बार कर रहा है। रोहन कितनी बार काम करता है, तो मतलब ये दोनों को काम दो दो बार काम करते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2s प्लस में 2a प्लस में 2r। ठीक है बच्चे, तो हम इसमें हम दो को कॉमन ले सकते हैं, s प्लस a प्लस r इक्वल टू 8। दो यहाँ पे गुणा में दे रखा है तो हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, s प्लस में a प्लस में r इक्वल टू 8/2, 2 चौके 8, तो 4। मतलब सोनल, अर्जुन और रोहन एक दिन में 4 काम करते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे वो टोटल मतलब दो, जैसे सोनल है वह रोहन के साथ भी काम कर रही है और अर्जुन के साथ भी काम कर रही है, तो इस तरह से ये टोटल काम कर रहे थे 8। ठीक है, हमने इन तीनों का काम निकाला तो ये एक दिन के अंदर 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, और टोटल कार्य कितना दे रखा है हमें, 114 काम कर मतलब करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये तीनों मिलकर ये टोटल काम कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, टोटल कार्य दे रखा है हमारा 114, और एक दिन में काम करे हैं 4, तो टोटल कितने दिन में काम करेंगे, 114/4।
तो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 8 32, 4 5 20, मतलब 28.5 दिन में ये जो जितना भी कंप्लीट 114 काम है ये 28.5 दिन में काम कंप्लीट कर ले। ठीक है बच्चे, यही क्वेश्चन में पूछा था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि 7 5 और 3 के चतुर्थानुपाती और 7 और 13 के तृतीयानुपाती के बीच अनुपात है। हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, 7 5 और 3, 7 5 और 3, हमें इसका चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है, तो चौथा पद ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका। तो इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला होता है, फोर्थ पद के लिए कितना क्या होता है, BC अपॉन में ए। ठीक है, बी तो इसमें क्या होगा, BC ए बी और सी, बी और सी को गुणा करेंगे, 5 15 अपॉन में ए 7। ठीक है, ये फोर्थ पद हो गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखिए हमें आगे क्या पूछा, 7 और 13 के तृतीय अनुपात, 7 और 13 का हमें तृतीय अनुपात ज्ञात करना। ठीक है बच्चे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो ये ए है और बी है, तो क्या हो जाएगा, बी 13 स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 169 अपॉन में ए 7। ठीक है बच्चे, अभी इन दोनों का हमें अनुपात याद करना। तो ठीक है बच्चे देखिए, तो इन दोनों का हम अनुपात याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देखिए 15/7 दे रखा है, तो अनुपात का मतलब हम जो रेशियो होती है अनुपात होता है, जो अनुपात का इनके बीच में जो साइन है, जैसे ये देखिए 169/7, तो हम इसको डिवाइड में कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, और डिवाइड में करेंगे अगर हम इनको, जैसे डिवाइड में होगा कितना 169/7, हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो 7 है ऊपर चला जाएगा और 169 नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए 7 को 7 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 15/169 इक्वल टू 15/169, यही हमें निकालना था। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन में यही पूछ रखा था कि इन दोनों का जो चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती है, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करें, तो 15/169 ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे। क्वेश्चन में क्या कहा बच्चे, एक बेलनाकार टंकी की क्षमता 5632 घन मीटर है, यदि उसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो उसकी गहराई ज्ञात करें। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे वो एक टंकी दे रखी है बच्चे, एक बेलनाकार, ठीक है बच्चे, एक टंकी दे रखी है ये, तो जो उसकी क्षमता है 5632 घन मीटर दे रखी है। ठीक है, जो इसकी क्षमता है, जो इसका एक जो आयतन होता है, ये जो क्वेश्चन में जो दे रखा है 5632 घन मीटर, ये है इस टंकी का जो है आयतन। ठीक है बच्चे, जो बेलनाकार टंकी है ये इसका जो दे रखा है आयतन, जो इसको हम जो क्वेश्चन में बोला है कि इस टंकी की क्षमता है कि है 5632 घन मीटर, इसकी टंकी की क्षमता दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है, 5632 घन मीटर, मतलब हम इसको मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं और इसको आप चाहे घन मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चे,
देखिए आगे क्या दिया है, यदि उसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो उसकी गहराई ज्ञात की। देखिए बच्चे, अभी एक बात बताइए बच्चे, व्यास दे रखा है इस टंकी का, ठीक है, इस टंकी का जो व्यास दे रखा है कितना दे रखा है हमें, 16 मीटर, 16 मीटर दे रखा है, ठीक है, व्यास दे दिया 16 मीटर। तो बच्चे एक बात बताइए, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16/2, मतलब 8 मीटर इसकी त्रिज्या है, ठीक है। तो उसकी गहराई ज्ञात करें। देखिए बच्चे, गहराई क्या कौन सी गहराई होती है, जैसे कि इस टंकी के अंदर जैसे हमें हमने कोई पानी पानी डालना है, ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि हमारे अब मतलब उसके अंदर उसकी भाई कितनी ऊंचाई पे उसके अंदर पानी आ सकता है, तो हमें इसकी जो गहराई है हमें इसकी हमें ऊंचाई बतानी है, हमें उसकी हाइट ज्ञात करनी है, ठीक है, टंकी की हमें हाइट ज्ञात करनी है। तो इसके लिए स्पेशल आप फॉर्मूला याद रखिए, जो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर के एच, ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इस फॉर्मूले के अंदर देखिए, बेलन का जो आयतन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, 5632 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे 22/7, गुणा में त्रिज्या कितनी दे रखी है, 8 × 8, गुणा में हमें हाइट निकालनी है, ठीक है, जो उसकी गहराई निकालनी है हमें। देखिए अभी देखिए आप 5632 यहाँ पे डिवाइड में दे रखा है, तो इस साइड आप गुणा में ले सकते हैं इसको, ठीक है बच्चे। और अभी देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, 5632 × 7 अपोन में, यहाँ पे गुणा में है तो डिवाइड आ जाएगा, तो 22 × 8 इक्वल टू 8, ठीक है बच्चे। देखिए अभी इसको काटिए, 8 × 7 = 56, ठीक है, 8 × 32, ठीक है। अब इसको काटिए, 8×8 = 64, कितने बचे, 6, फिर 8×8 = 64, ठीक है बट 22 × 4 = 88, तो कितनी आ गई, 7 × 4 = 28, जो हाइट है वो कितनी आ गई, 28 मीटर, जो कि एक जो बेलनाकार जो टंकी थी जिसकी हमें गहराई निकालनी थी, तो कितनी हो जाएगी गहराई, 28 मीटर, ठीक है बच्चे। आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार है तो वह वस्तु को बेचने पर मतलब 12% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, तो वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे, एक दुकानदार है कोई वस्तु बेचता है तो उस पर 12% का लाभ कमाता है बेचने पर, ठीक है बच्चे। तो देखिए हमें नहीं पता जो वस्तु का जो क्रय मूल्य है, तो हमने 100 रुपये मान लिया, ये कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, तो 12% का लाभ कमाता है, तो सीधी बात है 100 का 12% कितना होता है, 12, तो जो वस्तु होगी उसका जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना हो जाएगा, 112, ठीक है। 112 में से आप 100 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12, 12 का लाभ होगा उसे, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोला है। आगे क्या बोला है कि वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, ठीक है, जो उसका जो वास्तविक वजन है उससे 15% का कम वजन का प्रयोग करता है। तो देखिए बच्चे, तो वास्तविक पहले कितना था, 100, तो अभी जो वास्तविक क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वास्तविक क्रय मूल्य 100 - 15 मतलब 85। क्वेश्चन में ये कहा है कि जो वास्तविक मूल्य का 15% कम वजन उपयोग करता है, वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, ठीक है,
जो वास्तविक उसका जो वजन है उससे 15% कम वजन उपयोग कर रहा है वह, तो जो उसका क्रय मूल्य वास्तविक कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 85, तो इसका वास्तविक लाभ कितना होगा, क्रय मूल्य कितना है 112, तो माइनस क्रय मूल्य 85, तो वास्तविक दे रखा है कितना हो जाएगा 27, कि उसे लाभ 27 का लाभ हो रहा है 27, लाभ प्राप्त हो रहा है बच्चे 27, और जो क्रय मूल्य है 85, तो हमें निकालना क्या है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, लाभ कितना है 27, 85 पे गुणा में 100, दिन 100 काट लीजिए, 20×5 100, 17×85, ठीक है, 27×54 540 बटे में 17, 17×2 17 51, ठीक है 51, और बचे उसमें 3, 17×1 17, 13, 17×7 31.7% उसे लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है बच्चे। यही हमें निकालना था, क्वेश्चन में यही पूछा था कि उसे उसका जो उसे लाभ प्रतिशत, कितना लाभ प्रतिशत उसे लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उसे जो लाभ, तो जितना 31.7% उसे लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चे क्वेश्चन में क्या कहा है, ए अनुपात बी 5:6, ए अनुपात बी 5:6, ठीक है, बी अनुपात सी इक्वल टू 6:7, और दे रखा है ये दो दे रखे हैं हमें अनुपात में, तो निकालना क्या है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, हमें इसका मान ज्ञात करना बच्चे, हमें ये दो दे रखी है हमें अनुपात के अंदर, इनके इनकी वैल्यू दे रखी है, ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है 5:6, बी और सी की दे रखी है 6:7, ठीक है, तो हमें इसके अंदर हमें ये वैल्यू पुट करनी है, देखिए बच्चे तो क्या हो जाएगी, देखिए हमारे पास ए कितना दे रखा है 5, बी कितना दे रखा है, बी दोनों में सेम है, इसमें बी 6 है और इसमें भी है, तो कितने हो जाएगा 6, और सी दे रखा है हमें 7, ठीक है, तो देखिए बच्चे ए प्लस बी, ए और प्लस बी कितना हो जाएगा 6 और 5 11, 11 अनुपात बी प्लस सी 7 और 6 13 अनुपात, आगे दे रखा है सी प्लस ए, सी प्लस में ए 7 और 5 12, हमें यही निकालना था बच्चे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है, 11:13:12 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्तक का 15 गुना, देखिए बच्चे तो लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक का योगफल 112 है, यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है बच्चे, देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक है उनके महत्तम समावर्तक का 15 गुना, देखिए बच्चे जो एलसीएम दे रखा है दो संख्याओं का वह क्या दे रखा है, महत्तम समावर्तक का 15 गुना, एचसीएफ का 15 गुना दे रखा है, ठीक है, और क्या दे रखा है लघुत्तम समावर्त
और महत्तम समावर्तक का योगफल है कितना, 112। और दे रखा है एलसीएम प्लस में एचसीएफ का योग दे रखा है हमें 112। ठीक है बच्चे। और दे रखी है हमें एक संख्या दे रखी है, जो हमें पहली संख्या दे रखी है, फर्स्ट नंबर दे रखा है हमें कितना, 35। तो हमें जो दूसरी संख्या है, जो सेकंड नंबर है, वह हमें ज्ञात करना। ठीक है बच्चे। अभी देखिए, तो अब देखिए बच्चे, हमें एलसीएम क्या दिया है, तो एलसीएम दिया है हमें एचसीएफ का 15 गुना दे रखा है। क्यों ना हम इसके अंदर पुट कर लें, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएम एचसीएफ का 15 गुना। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे, एचसीएफ इंटू में 15 प्लस में एचसीएफ इक्वल टू 112। ठीक है बच्चे। देखिए अभी एक बात देखिए, इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 एचसीएफ प्लस में 1 एचसीएफ, ये की एचसीएफ है, तो 15 और एक 15 एचसीएफ और 1 एचसीएफ कितना हो जाएगा, 16 एचसीएफ इक्वल टू में 112। ठीक है बच्चे। तो एचसीएफ की इक्वल टू 112 यहाँ पे गुणा में दे रखा है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 16 7 के 112। तो हमारी जो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है बच्चे। तब देखिए, अगर एचसीएफ की 7 आ गई तो हम एलसीएम की भी निकाल सकते हैं। देखिए अभी, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम एलसीएम की हमें पता नहीं है, प्लस में एचसीएफ कितना आ गया, 7 इक्वल टू में 112। तो एलसीएम की कितनी हो जाएगी, 112। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस में 7 है, तो इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 112 में से 7 गए तो कितने हो जाएंगे, 105। ठीक है बच्चे। हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ गई, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखो, याद करो बच्चे, आपको पता भी होगा कि एलसीएम गुणा में, मतलब लघुत्तम समावर्तक गुणा में महत्तम समावर्तक इक्वल टू पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ठीक है, इसको याद रखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या। ठीक है बच्चे। तो हमारे पास दो संख्या निकल के आ गई। ठीक है, अब हमने क्या क्या निकाल लिया, एलसीएम हमारे पास ये बच गया कि एचसीएफ बच गया हमारा 7 और एलसीएम हो गया हमारा 105। एलसीएम हो गया कितना, 105। देखिए अभी इसमें पुट कीजिए आप, तो एलसीएम कितना दे रखा है, 105 गुणा में एचसीएफ 7 इक्वल टू में पहली संख्या कितनी दे रखी है, 35 गुणा में हमें सेकंड नंबर का ज्ञात करना, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए बच्चे, तो यहाँ पे गुणा में है तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड में कर सकते हैं बच्चे, 35 को। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा, तो इसको काट लीजिए, 7 5 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो कितना होगा हमारा जो सेकंड नंबर होगा, दूसरी संख्या होगी, वह 21 हो जाएगी। और यह हमें यही निकालना था। ठीक है बच्चे, आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा ये क्वेश्चन। और सेम इसी टाइप से आपको हर एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है कि 400 मीटर एक लंबी वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान दूरी से एक ही समय पर 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, एक 400 मीटर का एक वृत्त दे रखा है, आपको पता होगा बच्चे, जैसे कि जो आर्मी की दौड़ होती है उसके अंदर भी एक 400 मीटर का एक, मतलब एक ग्राउंड, मतलब एक, जैसे कि 400 मीटर की, मतलब 400 मीटर के बीच में आपको दौड़ना पड़ता है, क्योंकि आपका एक चक्कर जो होता है ग्राउंड का, वो 400 मीटर का होता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या दिया है कि 400 मीटर की एक लंबी एक वर्ताकार दौड़ में, तो ए है जो, ए और बी दे रखे हैं, दो व्यक्ति दे रखे हैं, ए और बी। ठीक है, ए जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है। और बी दे रखा है 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है। ठीक है बच्चे, तो
क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चे कि समान दिशा में दौड़ते समय वे कितने समय बाद पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। मतलब ये कहा है बच्चे जैसे कि इस बिंदु से स्टार्ट करते हैं, पहला प्रारंभिक बिंदु यही है कि वे दोनों साथ में दौड़ते हैं, ठीक है। तो वह समान दिशा में दौड़ते समय वह पहली बार कितने समय में इस प्रारंभिक बिंदु में मिलेंगे, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, हमें सबसे पहले दूरी दे रखी है 400 मीटर, वो कितना दौड़ते हैं वो, ठीक है, और कितनी स्पीड से दौड़ते हैं हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों का समय निकालते हैं कि भाई कितने समय में ये दूरी तय करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक का समय निकालते हैं, एक का समय, ठीक है। तो समय का फॉर्मूला आपको पता है बच्चे, दूरी बटे में क्या, चाल, ठीक है। तो दूरी हमें क्या दे रखी है 400 बटे में चाल दे रखी है 10, तो ये कितनी हो जाएगी 400 से 40 सेकेंड, ठीक है बच्चे। और बी का समय कितना हो जाएगा, बी की सेम दूरी है, चाल दे रखी है 16, ठीक है बच्चे। तो कितना हो जाएगा 16 वही 32 और 16 5 80, 25 सेकेंड, ठीक है बच्चे। अब इन दोनों का समय निकल गया बच्चे, ठीक है। और समय, और क्वेश्चन में पूछा है कि जो दूरी कहाँ से मतलब वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो उस प्रारंभिक बिंदु के ऊपर वह कितने समय में पहली बार एक दूसरे से मतलब आपस में एक साथ मतलब एक साथ मिलेंगे वो, ठीक है। तो एक बात बताइए, हमारे पास दोनों समय आ गए कि भाई ये इतने समय में दूरी तय कर रहा है, ये इतने समय, तो इनके बीच में कॉमन वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, एक एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, ठीक है बच्चे। तो क्या हो जाएगा, तो हम किससे गुणा करेगी, इन दोनों को किससे गुणा करेगी, एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो दोनों से गुणा हो जाए, दोनों से डिवाइड हो जाए। देखिए बच्चे कितनी हो जाएगी 200, ठीक है। 25 आठे 200, 40 पांजे 200। तो बच्चे क्या हो जाएगा कि जो 200 सेकंड है, 200 सेकंड में वे जो प्रारंभिक बिंदु है वे दोनों एक साथ 200 सेकंड के अंदर एक दूसरे से एक प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे, ठीक है बच्चे। यही हमें निकालना था कि जो आंसर क्या है वो आपका 200 सेकंड, ठीक है बच्चे। हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 200, ठीक है। और यही हमें निकालना था कि 200 सेकंड में जो प्रारंभिक बिंदु है ए और बी साथ दौड़ना शुरू करते हैं और 200 सेकंड के अंदर जो प्रारंभ बिंदु के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा बच्चे। और जो आज की हमारी जो क्लास थी, जो थर्ड क्लास थी हमारी, वो यहीं पे समाप्त होती है। और मैंने जितने भी अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट बनता है आपका, तो अब मेरे जो यूट्यूब चैनल पे हर वीडियो के अंदर मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसे ज्वाइन करें। किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे से ग्रुप में बात कर सकते हो। आपको मेरे द्वारा जितनी भी हो सकेगी मैं आपकी हेल्प करूंगा। और साथ में मेरे जो ग्रुप के ऊपर हम हर सब्जेक्ट की क्विज करते हैं, तो उसमें भी आपको अगर क्विज से भी आपकी हर एग्जाम के लिए हेल्प मिलेगी। हम उसके अंदर जैसे जीके के अंदर हिस्ट्री पॉलिटिकल सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं, और मैथ के भी हो गए, इंग्लिश के भी हो गए, तो हम सभी सब्जेक्ट के हम क्विज कर रहे हैं उसमें। तो आप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको जितनी भी आपसे आपको मतलब थोड़ी थोड़ी मतलब वो आपको पता है कि बच्चे की बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक है। तो आप जितनी जितनी आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करोगे वही आपके लिए अच्छी साबित हो, ठीक है बच्चे। आप अच्छी मेहनत कीजिए, आपको जल्दी आपको मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कामयाबी जरूर से जरूर मिलेगी, ठीक है बच्चे। और आशा करूंगा कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो नया स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइम से जो भी ऑथेंटिक जानकारी है मेरे द्वारा जो भी यूट्यूब पे जो भी वीडियो डाली जाती है क्लास के द्वारा मतलब क्लास की हुई या फिर किसी भी जानकारी के लिए, तो आपको टाइम से मिल सके, उसे टाइम से आप देख सकें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं यहीं पे विराम लेता हूँ। आपका दिन शुभ रहे, आप सभी अच्छे रहें, आप स्वस्थ रहें।
और आप सभी को धन्यवाद।